फ्रेंड्स, फाइनली भारत को अपना नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं और इन्होंने किनको हराया है? इन्होंने सुदर्शन रेड्डी जी को हराया है। आपको बताना चाहता हूँ, सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने और इनको 452 कुल वोट मिले हैं और इसी के साथ ये घोषित हो गए हैं भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं इस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके लेकर आया हूँ। मतलब आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ सीपी राधाकृष्णन जो भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं इससे, और उपराष्ट्रपति पद से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं स्टैटिक जीके के, वो मैं आपको आज की वीडियो में करवाने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, टॉपिक है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। वह तमिलनाडु के तिरुपुर से आते हैं और भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार थे। ये बताना चाहता हूँ, 452 इनको वोट मिले। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को 300 मत प्राप्त हुए हैं। इनके जन्म की बात करेंगे, 20 अक्टूबर 1957 को इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के तिरुपुर में। पूरा नाम है इनका चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन, यानी कि सीपी राधाकृष्णन। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। शिक्षा की बात करेंगे, तमिलनाडु के थूथुकुडी स्थित वीओ चिदम्बरम कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री इन्होंने प्राप्त की है। आगे अगर हम राजनीतिक सफ़र की बात करेंगे सीपी राधाकृष्णन जी की, तो 1974 में जनसंघ से शुरू किया, फिर आरएसएस से जुड़े और बाद में बीजेपी में शामिल हुए। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो 2 बार कोयम्बटूर से सांसद बने ये लोकसभा में, 1998-99 में। बीजेपी अध्यक्ष की बात करेंगे, 2003 से 2006 तक भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं ये। गवर्नर की बात करेंगे, झारखंड के गवर्नर रहे 2023-24 में। तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार मिला इनको। जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के ये 24वें राज्यपाल रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है राष्ट्रपति के बाद। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति का पद और उससे संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 से लेके 69 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद बता देता हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अनुच्छेद 63 की बात करेंगे, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 64 की बात करेंगे, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 की बात करेंगे, अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति की भूमिका के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 66 की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति पद की योग्यता और निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और इसी के साथ अगर हम बात करें योग्यताएं के बारे में उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को यह योग्यताएं पूरी करनी होंगी। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो उसने, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, निर्वाचन के समय वह किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, उम्मीदवार को 15,000 की जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 67 की। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 67 में दी गई है। अगर हम बात करें कार्यकाल की अवधि के बारे में, तो उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अनुच्छेद 68 की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति के बारे में बताया गया। अगर हम बात करें अनुच्छेद 69 की, उपराष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में बताया गया अनुच्छेद 69 में। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद से थे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति से संबंधित। इसमें से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि उपराष्ट्रपति टॉपिक जो है काफ़ी ट्रेंडिंग है अभी। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के, अनुच्छेद 66 में बताया गया है। निर्वाचन पद्धति के बारे में बात करेंगे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल की बात करेंगे, 782 सांसद होते हैं। लोकसभा के सभी सदस्य यानी कि 543, जिसमें कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं। राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं, 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र, मतलब उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, इसके बारे में जान लेते हैं और इसके बाद हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। यह संवैधानिक रूप से अनुमेय है, जैसे कि आपको पता है जगदीप धनखड़ जी ने दिया।
त्यागपत्र हमेशा लिखित रूप में होना चाहिए। जैसे ही राष्ट्रपति को त्यागपत्र प्राप्त होता है, उपराष्ट्रपति का पद तुरंत खाली हो जाता है। अगर मैं आपको बताऊं भारत के जो 15 टोटल मिला के 15 जो अभी उपराष्ट्रपति हो गए हैं, इनके बारे में सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे जाकिर हुसैन, तीसरे नंबर पे वीवी गिरी, चौथे नंबर पे गोपाल स्वरूप पाठक, पाँचवें पे है बीडी जट्टी, छठे पे मोहम्मद हिदायतुल्ला, सातवें पे हैं रामास्वामी वेंकटरमन, आठवें हैं शंकर दयाल शर्मा, नौवें हैं KR नारायण, 10वें हैं कृष्णकांत, 11वें हैं भैरव सिंह शेखावत, 12वें हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, 13वें हैं M वेंकैया नायडू, ये आपको ध्यान रखना है। 14वें नंबर के कौन है? जगदीप धनखड़। अब 15वें नंबर के बन गए हैं CP राधाकृष्णन, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ MCQs लगा लेते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, CP राधाकृष्णन भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है ये। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं भारत के CP राधाकृष्णन जी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन ब्लॉक यानी कि इंडिया ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जगदीप धनखड़ भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति थे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति रहे हैं जगदीप धनखड़ जी। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2025 में अपना इस्तीफा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सौंपा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 67A, यह आपको ध्यान रखना है। जगदीप धनखड़ कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना पद से इस्तीफा दे दिया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे, यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे, उपराष्ट्रपतियों की सूची जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना त्यागपत्र दिया, पहले हैं VV गिरी, दूसरे हैं भैरव सिंह शेखावत, तीसरे हैं जगदीप धनखड़, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में किस वर्ष पदभार ग्रहण किया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1952 में, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार अपने पद से इस्तीफा दे सकता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 67। भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 67 के अनुसार अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, यानी कि आर्टिकल 67। CP राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने भारत का उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होने के लिए उसकी आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 35। किसी व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होने के लिए उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 63 जो है ये उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 66 है ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, VV गिरी। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया वो हैं VV गिरी। VV गिरी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया ताकि वह राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकें। उन्होंने 3 मई 1969 को उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया और बाद में भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 5।
पार्ट 5 जो है इसमें उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 5 यानी कि अनुच्छेद 63 से लेकर 73 के अंतर्गत संघ कार्यपालिका वर्णन है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति पद पर कौन रहे हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हामिद अंसारी भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति पद पर रहे। हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार 2007 से 2017 तक चुने गए। वह इस पद पर 10 वर्षों तक रहे, जो अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का। भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय जो है ये उपराष्ट्रपति का है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 महीने। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 64। आर्टिकल 64 जो है फ्रेंड्स, ये भारतीय संविधान का, इसमें बताया गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है फ्रेंड्स ये होता है 5 वर्षों का। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है ये 5 ईयर्स का होता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होने के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद के पास। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए 25 स्टैटिक जीके के उपराष्ट्रपति पद से जुड़े हुए, और ऊपर मैंने आपको करंट अफेयर से भी रिलेट करवा दिया कि जो भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन जी। ठीक है, जितना सब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको कवर अप करवा दिया। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन, सीपी राधाकृष्णन भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, संविधान किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है? भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK/GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में।
टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।